तो पहली बार ये होममेड वाइन का टेस्ट कर रहा हूँ इतनी सी लिए, क्योंकि अभी ट्रैक बाकी है। और मेरे पीछे अम्मा है जिनको सिर्फ कन्नड़ आती है, तो पता नहीं मैंने कैसे मनाया है इस वाइन के लिए, किस किस लैंग्वेज में कैसे कैसे इशारे करके, आप नहीं समझ पाओगे इस बात को। सो टेस्टी। हाँ टेस्टी, ऐसा नशा ना हो जाए। ठीक है माँ, I will come, then I will eat Maggie. I have to go in morning because afternoon heavy sunlight. Okay. तो काफ़ी दिनों बाद मैं एक ट्रैक पे आया हूँ, उसका नाम है मांडलपट्टी ट्रैक। और यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर का ट्रैक है ये, और 5 किलोमीटर आने के भी। तो ट्रैक की खास बात ये है कि अगर आप इस ट्रैक को कर रहे हो तो आपको कॉफ़ी के बागान मिलेंगे। जैसे मेरे इस तरफ भी कॉफ़ी के बागान है और इस तरफ भी कॉफ़ी के बागान है। तो वहाँ पे लगे हुए केले, और ट्रैक में मुझे केले देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ ये पता नहीं केलों के पेड़ के क्या लगता है, या ऐसा होता होगा पहले ये बनता होगा फिर केले निकलते होंगे। ये जैसे एक केले का झुक्का लगा, उसके नीचे ये लगा है, पता नहीं ये मुझे ये क्या है, लेकिन जो भी है मुझे देखने पे अच्छा लग रहा है। और केले ये पके नहीं तो मैं ज़रूर तोड़ के खाता इनको। तो ये मेरे लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं है, क्योंकि इतने बड़े फॉरेस्ट के बीच में अकेले ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। अभी कुत्ते पीछे पड़ गए थे पीछे, सच में बहुत मुश्किल से पीछा छूटा उनका। बहुत टफ है यार ये एडवेंचर। अभी तो सोचा वो कुत्ते जब पीछे पड़े तो वापस चला जाता हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस नहीं जाऊँगा। अब यहाँ से 2 रास्ते आगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब मैं भी डाउट में हूँ कि कौन सा कहाँ जाएगा, तो पूछता हूँ किसी से। तो फाइनली फ़ोन में नेटवर्क आ गया है और रास्ता भी पता चल गया है। तो यहाँ से अराउंड 7.2 किलोमीटर है। और सच में यार डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वापस चला जाऊँ, कुछ हो ना जाए। क्योंकि यहाँ पे ना तो जीप सफारी वाले दिखाई दे रहे, और ना ही कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई गांव है। और 1-2 कुत्ते मिले थे यार, वो भी साले घुस रहे थे। अब तो थोड़ा सा डर तो लग रहा है, लेकिन 7.2 है अराउंड, बहुत टफ होने वाला है। चलो फाइनली कुछ तो अच्छा फील हुआ कि गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है पीछे। तो मुझे लग रहा है कि मैं अकेला ही ट्रैक में नहीं हूँ, मतलब बहुत सारे लोग जा रहे हैं। एक बार तो डर सा लग रहा था यार। सच में ये मेरे कान के पर्दे सब कुछ खुल गए, पूरी चढ़ाई है इसके अंदर। अराउंड मुझे चले हुए 1.5 या 2 किलोमीटर हुए होंगे। तो ये मेरा एक ऐसे फॉरेस्ट के अंदर वॉकिंग टूर है जहाँ पे मुझे अलग अलग पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और सच में मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। डर तो लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं अकेला ही बंदा हूँ जो ट्रैक कर रहा हूँ आज। बहुत मुश्किल हो रहा है आज का ट्रैक सच में। जैसे यहाँ पे कुछ आवाज़ आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी पक्षी बोला, या इस तरह पूरा फॉरेस्ट देखोगे आप तो घास में से थोड़ी सी भी आवाज़ आएगी ना, तो आपको लगेगा कि मेरी तरफ कोई जानवर आ रहा है। तो वही सोच के आप डर जाओगे। सच में मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। और अब बस टारगेट एक ही है, पीक तक पहुंचना, क्योंकि जो कॉफ़ी के बागान थे वो भी पीछे छूट गए। और यहाँ पे कुछ अलग अलग पौधे देखने को मिल रहे हैं, पेड़ पौधे जिनका मुझे नाम ही नहीं पता है। और इस तरफ देखो केले लगे हुए दोस्तों, केले के पेड़ पे, ये केले का पेड़ है और इस पे केले लगे हुए हैं।
फाइनली मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ पसीने से, आपको कुछ दिखाता हूँ। और वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको जो ऑरेंज में नारंगी, और कुछ नारंगी लगे हुए भी आप ऑरेंज में देखो वहाँ पे। तो ऐसा ब्यूटीफुल ट्रैक कहाँ मिलेगा जहाँ पे सारे प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हो और हर प्रकार के पक्षी की आवाज़ सुनने को मिल रही हो। सच बताऊँ दोस्तों, लोग क्या बोलते हैं ना कि इंसानों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, लेकिन ये इतना सा 6-7 किलोमीटर का ट्रैक करके मुझे इस तरफ ये घर देख के सच बताऊँ यहाँ पे मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, और भी है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी यहाँ किसी भी प्रकार की तो मेरी हेल्प कर सकते हैं। सच में एक चीज़ बताऊँ आपको, कभी भी फॉरेस्ट में कोई सा भी ट्रैक हो, चाहे रिजर्व हो या नहीं हो, गाइडर ज़रूर साथ लेके जाना। और वही गलती मैंने कर दी है और अपनी मौत का रास्ता खोल दिया है मैंने। अब मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा खुश हो गया हूँ। और साथ साथ में ये रेस्टोरेंट भी मिला है। आपको वो नज़ारा दिखाता हूँ कि मैं इतना खुश क्यों इस ट्रैक में, इतना थका हारने के बाद भी। तो उसका रीज़न है ये पहाड़ियाँ जो आप सामने देख रहे हो। ये लिखा, ये साइड व्यू पॉइंट पार्किंग और वो पहाड़ियाँ। सच में आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स, वही वर्ड मेरे मतलब मन में आ रहा है। और तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट मिला, उस पर होममेड वाइन है, तो टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी होममेड वाइन है। तो पहली बार ये होममेड वाइन का टेस्ट कर रहा हूँ, इतनी सी ली है क्योंकि भी ट्रैक बाकी है। और मेरे पीछे अम्मा है जिनको सिर्फ कन्नड़ आती है, तो पता नहीं मैंने कैसे मनाया है इस वाइन के लिए, किस किस लैंग्वेज में कैसे कैसे इशारे करके, आप नहीं समझ पाओगे इस बात को। सो टेस्टी, हाँ टेस्टी, ऐसा नशा ना हो जाए। ठीक है माँ, I will come, then I will eat Maggi. I have to go in morning because afternoon heavy sunlight. Okay. Hello sir. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अगर साउथ इंडिया की तरफ आ रहे हो तो लैंग्वेज में कहाँ दिक्कत होती है। आपको कन्नड़ आती है और मुझे आती है हिंदी और इंग्लिश। तो अभी कैसा है ट्रैक वहाँ पे? ट्रैक कैसा है? नहीं समझ रहे हो ना? ओके, वाइन 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 गुड वाइन गुड मांदुलपट्टी गुड होममेड वाइन एंड वाइन होममेड वाइन 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर एंड ट्रैक ಇದು 5 किलोमीटर है। सच बताऊं दोस्तों, यहाँ के फॉरेस्ट में मैंने अपना आप को अकेला पाके मेरे अंदर का बचपन जाग गया और वो सभी काम करने लगा जो मैं बचपन में किया करता था। यहाँ के झरनों से खेलने लगा और यहाँ की खुली सड़कों को देख के मैं उन पे दौड़ने लगा। रास्ता तो आप देख रहे होंगे कि कैसा जा रहा है ऊपर, और मैं जा रहा हूँ इसी रास्ते को फॉलो करते हुए उस मांडलपट्टी को पीक को चढ़ने के लिए। और मेरा तो ड्रीम ही था कि कर्नाटका में पीक की ट्रैकिंग करने का। और एक्चुअली दोस्तों, अभी मैं अगर फील बताऊं जो मेरी फील है, मुझे लग रहा है कि जो भी यहाँ पेड़ पौधों के लगे हुए, जैसे केले लगे हुए, नारंगी लगे हुए, तो उनको तोड़ के मैं खा लूँ क्योंकि मुझे भूख लग गई है। 11 बजे का टाइम हो गया है, अराउंड 1.5 घंटे से चला ही जा रहा हूँ यार, बस देखे ही जा रहा हूँ हरे भरे। तो सच बताऊँ दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए बनी है, काटने के लिए नहीं। ऐसे फूल तोड़ो यहाँ पे और उड़ा दो। यस, फाइनली मैं उस पॉइंट पे आया हूँ जहाँ पे मैं ऐसे रास्तों को ना चढ़ के एक माउंटेन को क्लाइम करूँगा। अराउंड आने में 1.5 या 2 घंटा लगा और 7 किलोमीटर है ये, और अब माउंटेन ट्रैक करूँगा, लेकिन उसके पहले रेस्ट। पहाड़ों की मैगी का तो मैंने बहुत सुना था, लेकिन असली मजा मुझे मैगी खाने का तभी आया जब मैं इतना ट्रैक करके मैगी खा रहा था। तो दोस्तों, इतनी देर आप पक्षियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहे थे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में था, जो मोस्टली पक्षियों के लिए ही जानी जाती है। और अब आपको उस तरफ एक पीक दिखाई दे रही है। तो ट्रैक अराउंड 2 या 2.5 किलोमीटर का है, और अब मैं उसी पीक पे जा रहा हूँ। और इसकी ट्रैक, हालांकि जहाँ मैंने रील्स वगैरह में देखा था, वीडियोज़ में देखा था कि जो कर्नाटक के पहाड़ होते हैं बहुत ज़्यादा हरा भरा होते हैं, लेकिन ऐसा खास तो मुझे भी देखने को मिल नहीं रहा है।
तो अभी इस ट्रैक को करते हैं, जो अभी इतना बचा हुआ है 2-2.5 किलोमीटर का, तो अराउंड मेरे लिए 14-15 किलोमीटर हो जाएगा। तो फाइनली इस 10 या 11 किलोमीटर के ट्रैक को करते हुए, यहाँ की वादियों को देखते हुए, यहाँ के फल फ्रूट्स और जितने भी कॉफ़ी के बागानों को देखते हुए, मैं मंडलपट्टी व्यू पॉइंट, जहाँ पर लास्ट तक कोई जा सकता है, वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। और इस तरफ अगर आप मेरे 360 में देखोगे तो इससे भी ऊंची टॉप मोस्ट जो पीक होती है यहाँ पे, वो देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन कोई जा नहीं रहा, इसलिए अकेला भी हूँ। और वीडियो में पहले भी आपने देखा था कि मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था, तो वहाँ पे जाने का प्लान तो कैंसिल है। लेकिन अगर आप इस तरफ आ रहे हो मंडलपट्टी व्यू पॉइंट की तरफ, तो मोस्टली अगर आप मेरे वीडियो में अभी अच्छे से देख रहे हो तो आपको घास देखने को मिलेगी, वो भी सूखी। तो बेस्ट वेदर इन, अगर आप रेनी सीज़न में आओ तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पर। और अगर आप ऑफ सीज़न में आ रहे हो, जैसे अभी नवंबर दिसंबर में, तो मैं भी आप ट्राई करो कि आप सनसेट या सनराइज़ के टाइम आओ, जो कि एक नॉर्मल टूरिस्ट या ट्रैवलर से पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे पहुंचना, क्योंकि ये जो प्लेस है वो पुष्पागिरी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर आता है और मोस्टली यहाँ पर रिजॉर्ट अवेलेबल नहीं है। और यहाँ से मडिकेरी से अराउंड 22 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो आप कैसे भी ट्राई करके सुबह तो नहीं पहुँच पाओगे, और शाम को अगर पहुँच भी जाओगे तो लेट हो जाओगे। तो फाइनली इस तरफ आप पहाड़ देख रहे हो, तो यहाँ के पहाड़ों को देख के मेरे माइंड में एक ही चीज़ आ रही है, अगर आप मंडलपट्टी व्यू पॉइंट की तरफ आ रहे हो तो मोस्टली उतना ज़्यादा ट्रैक है नहीं। अगर आप सफारी से आ रहे हो तो सफारी आपको ला के छोड़ देगी, तो उसके बाद ट्रैक कुछ बचता है नहीं। और जो अगर ट्रैक का एडवेंचर है वो सामने जो पहाड़ है वहाँ तक कोई नहीं जा रहा है। तो अब मैंने तो पैदल ट्रैक किया था, तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ आ रही है कि जो असली मज़ा होता है वो पीक का नहीं होता, सफ़र का ही होता है। जो मैंने रास्ते देखे, यहाँ के कॉफ़ी के बागान देखे, यहाँ के फ्रूट्स देखे, और वो जो 3 कुत्ते मुझे रास्ते में मिले थे जिनको देखते ही मैं डर गए थे और मेरे पीछे हो गए थे। और मोस्टली जो मुझे रास्ते में मिले कन्नड़ वाले भैया जिन्होंने वाइन पिलाई मुझे, तो वही मज़ा था सफ़र का, और सफ़र का ही मज़ा आया इस ट्रैक में। और यहाँ पे अगर आप पैदल भी आओगे इस ट्रैक में तो आपको पक्षियों की आवाज़ सुनने को देखने को मिलेगी। मतलब ऐसे पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी जिनका आप नाम भी नहीं जानते, और शायद जिनको आपने कभी देखा ही नहीं हो। तो मोस्टली आई होप आपको ये मेरे ट्रैक का वीडियो पसंद आया होगा। और तालाकावेरी के बाद ये मेरा कुर्ग में दूसरा दिन था जहाँ पे मैंने मंडलपट्टी ट्रैक किया। तो मैं भी दोस्तों, आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मैं यहाँ पे हूँ अभी मंडलपट्टी में, तो मोस्टली अगर टाइम मिला तो मैं भी अभी फॉल्स या इरुपु फॉल्स की तरफ जाऊँगा, नहीं तो चिकमंगलूर या हसन की तरफ निकल जाऊँगा, जिसके साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। और शॉर्ट्स के माध्यम से जो इन बिटवीन जर्नी होगी उसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।